हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में EDS 10 के बारे में। EDS 10 में आज बात करेंगे हम रेंडर के बारे में। रेंडर EDS 10 में बैकग्राउंड जॉब में सम्मिलित कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि EDS 10 से पहले जितने भी वर्जन थे उन सब में रेंडर को हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ता था, यानी जब तक रेंडर होता रहता था तब तक हम टाइमलाइन पे कोई काम नहीं कर सकते थे। और इस EDS 10 में रेंडर की प्रोसेस को बैकग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी रेंडर करने के साथ साथ आप अपने वीडियो एडिटिंग का काम जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रेंडर होता क्या है और क्यों किया जाता है। रेंडर बेसिकली क्या होता है, जब हम टाइमलाइन पर कोई काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं या इफेक्ट लगाते हैं या दो वीडियो को आपस में मिक्स करते हैं या ओवरलेज ग्राफिक्स लगाते हैं, फॉर्मेट में कुछ चेंजेस होता है जो आपके टाइमलाइन से मैच नहीं करता है, उनको प्रॉपर रियल टाइम में प्लेबैक करके देखने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए, सही में कैसा आउटपुट आएगा उसको एक्सपोर्ट करने से पहले प्रीव्यू करने की कंडीशन में ले जाने के लिए हमें रेंडर करना पड़ता है। रेंडर करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर जो है ना येलो कलर दिखाई पड़ रहा है ना, ये कभी कभी इसमें दो रेड कलर भी दिखाई पड़ता है, येलो कलर भी दिखाई पड़ता है। अलग अलग टाइप के रेंडर्स होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से रेंडर किया जाता है। यहाँ पर आपको रेंडर मेन्यू मिलता है, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इंटायर प्रोजेक्ट, यहाँ लोडेड एरिया होता है, ओवरलोडेड एरिया होता है। ओवरलोडेड एरिया का मतलब ये होता है उसमें ऐसा कुछ इफेक्ट आप लगा देते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा आपको प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर जो है ना ये ओवरलोडेड एरिया हो जाता है। चलो इसको हम यहाँ ड्रॉप कर देते हैं, एक और लगाते हैं। हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक रेड कलर का हो गया है, ये ओवरलोडेड एरिया है। पहले यहाँ पर जब हम आए थे तो यहाँ पर आपको ओवरलोडेड एरिया एक्टिवेट नहीं था, केवल लोडेड एरिया एक्टिवेट था। यदि हम इसको डिसेबल कर देते हैं इस एरिया को, यहाँ पर देखें ये येलो हो गया है और यहाँ पर आप देखें ये ओवरलोडेड एरिया एक्टिवेटेड नहीं है। इसका मतलब आपकी टाइमलाइन पर कोई ओवरलोडेड एरिया नहीं है जिसको आप रेंडर करें, केवल लोडेड एरिया है। लोडेड एरिया येलो कलर से सिम्बलाइज होता है कहाँ कहाँ पर लोडेड एरिया है, और ओवरलोडेड एरिया रेड कलर से सिम्बलाइज होता है। जैसे ही आपको ओवरलोडेड एरिया होगा, ये देखिए ये यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये रेड कलर का होगा। जैसे रेड कलर आपका टाइमलाइन पर होगा वैसे ही आपको ये रेंडर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ओवरलोडेड एरिया, सीक्वेंस में भी ओवरलोडेड एरिया एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक रेड कलर नहीं होगा तो ओवरलोडेड एरिया रेड कलर से सिंबल होता है, यहाँ पर देखिए लाइन, और जो लोडेड एरिया होता है वो आपका येलो कलर से होता है। ये लोडेड एरिया रेंडर करने की आवश्यकता नहीं होगी तो यहाँ पर कोई भी लाइन आपको बनी नहीं नज़र नहीं आएगी। अब यहाँ पर ऑप्शन दो होते हैं, इंटायर प्रोजेक्ट। इंटायर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि इसमें यदि आपसे अधिक टाइमलाइन आपने बना रखी उनको भी आपको रेंडर करना है। पूरे प्रोजेक्ट में आपने 5 टाइमलाइन बनाई तो पांचों टाइमलाइन को रेंडर करना है, तो यहाँ पर आपको इंटायर प्रोजेक्ट को रेंडर करने की आवश्यकता है। लोडेड एरिया करना चाहते हैं या कि ओवरलोडेड एरिया, किस एरिया को आप रेंडर करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। रेंडर सीक्वेंस, इसका मतलब ये होता है कि जो सीक्वेंस इस समय करंट में ओपन है उस टाइमलाइन पर, जैसे यहाँ पर ये ओपन है, इस टाइमलाइन पर जो जो आपको ओवरलोडेड एरिया या लोडेड एरिया को रेंडर करना चाहते हैं तो आप इसमें से आप चूज कर सकते हैं, ओवरलोडेड एरिया या लोडेड एरिया। इन आउट, इन दोनों ऑप्शन में पूरी पूरी टाइमलाइन रेंडर होती है। अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, यदि हम इन और आउट यहाँ पर मार्क टाइमलाइन पे लगा देते हैं, अब यहाँ पर हमको डिसाइड करना होता है कि इन और आउट एरिया में लोडेड एरिया को करना है या ओवरलोडेड एरिया को करना है या सभी को करना है इन आउट के एरिया में। तो आपको ये तीसरा ऑप्शन आपको लेना पड़ता है। कर्सर एरिया, जहाँ पर आपका प्ले हेड होता है ना, तुरंत आप जो है रेंडर करना तो इसके आसपास के एरिया को वो रेंडर कर देता है तुरंत, कर्सर एरिया को। सेलेक्टेड क्लिप या ट्रांजिशन, जैसे यहाँ पर आपने कुछ इन आउट नहीं लगाया, ऐसे सेलेक्ट कर लिया है, तो सेलेक्टेड एरिया में यदि आपको रेंडर करना चाहते हैं तो ये आपको शिफ्ट G है, वहाँ पर आपको क्लिप और ट्रांजिशंस जो होते हैं ना वो रेंडर हो जाते हैं। जब आप किसी टाइमलाइन को रेंडर करते हैं तो वो क्या करता है, उतने एरिया की एक रेंडर फाइल जनरेट करता है, वो आपके सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं। यदि उन स्टोर किए गए रेंडर फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फाइल नॉट यूज, जो फाइल यूज नहीं हो रही उनको हटा दें या सभी फाइलों को हटा दें, आपके पास ये ऑप्शन होता है आप रेंडर करने के लिए। अब हम आपको बताते हैं बैकग्राउंड रेंडर कैसे किया जाता है। पहले क्या होता है, जब हम रेंडर करते थे तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाता था। अभी क्या है, यदि हम यहाँ पर रेंडर में जाते हैं सीक्वेंस में और लोडेड एरिया को रेंडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या रेंडर होने वाला है। देखिए ये देखो,
और इसमें क्या क्या हुआ है, ऐसे क्लिक करेंगे जीबी मॉनिटर आपको नज़र आ जाएगा इस तरीके से। ओवरलोडेड एरिया को इसने रेंडर कर दिया देख। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है देखने के लिए क्या क्या हुआ है। यदि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में व्यू में जाते हैं और यहाँ पर ऑल करेंगे और अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो ही आपको दिखाई पड़ेगा क्या क्या रेंडर हुआ है, नहीं तो आपको एक्सपोर्टिंग हुई। ये देखो इतनी सारी फाइलें रेंडर हो गई हैं। और अब देखो रेंडर होने के बाद में जो जो फाइलें रेंडर होती जा रही हैं वो ग्रीन होती चली जा रही हैं। और यहाँ पर प्रोसेस आप देख सकते हैं कितना रेंडर हुआ है, कितना रेंडर होने वाला, 43% हो गया है। और किन किन फाइलों को इसने रेंडर किया वो फाइलें यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बैकग्राउंड में आपका रेंडर चलता रहेगा। जीबी मॉनिटर आपको यहाँ पर टूल्स में भी आपको मिल जाता है, यहाँ से भी। और आप रेंडर करते रहिए। और यहाँ पर यदि आपको कोई काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इन आउट मार्किंग करके आप आगे का काम शुरू कर सकते हैं। पीछे आपका रेंडर चलता रहेगा। तरीके से आप आगे का काम करते रहेंगे, पीछे आपका रेंडर चलता रहेगा। जब इसको प्लेबैक करेंगे तो आपको ये देखिए रुकेगा नहीं, बहुत प्रॉपर तरीके से ये यहाँ पर देखिए बफर आपको पूरा मिल रहा, फुल बफर मिलेगा 250 का। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो ये थोड़ा रुक रुक के प्ले करेगा। ये देखिए फंस रहा ना, क्योंकि यहाँ पर ओवरलोडेड एरिया रेंडर नहीं है। रेंडर एरिया बहुत बढ़िया प्रॉपर तरीके से प्ले करेगा, वो आपको कभी रुकेगा नहीं है, क्योंकि इसकी रेंडर फाइल ऑलरेडी आपके लोकल एरिया में बन जाती हैं और ये वहीं से प्लेबैक करता है। तो आप यहाँ से इसको प्रॉपर प्लेबैक कर सकते हैं। और रेंडर करने के बाद इसका कलर ग्रीन हो जाता है। और जब तक प्रोसेस रहता है, जब तक ये प्रोसेस करेगा, जहाँ जिसको प्रोसेस में ले रखा है उसका कलर पिंक है। और यहाँ पर आपको बताता रहा 82% हो गया है। और जिन जिन फाइलों के रेंडर फाइल करेगा वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। कहाँ पर ये फाइलें सेव हो रही हैं उनकी लोकेशन भी आपको यहाँ से मिल जाती है, ये फाइलें कहाँ पर सेव हैं। अब देखिए 95% हो गया रेंडर की, बहुत अच्छी फास्ट। अब देखिए ये सारा रेंडर हो गया। अभी ये देखो बिना रेंडर के जब हम प्ले कर रहे हैं ना, ये देखिए ये आपको रुक रुक के चल रहा। अभी हम इसको रेंडर करेंगे, ओवरलोडेड एरिया को रेंडर कर देते हैं। अब देखो ये पिंक हो गया, ओवरलोडेड एरिया जैसे लिया ये पिंक हो गया, इसका मतलब ये सेलेक्ट हो गया है। अब ये रेंडर की प्रोसेस चल रही है। और यहाँ पर जब जाएंगे, अभी प्रोसेस कर रहा है ये, तो ये हैवी रेंडरिंग है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। और यहाँ पर प्रोसेस दिखा देता है। ये देखो यहाँ पर स्टेटस देखिए रेंडरिंग। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो गई और ये रेंडर इसने कर दिया है। और रेंडर करने के बाद ये देखिए ग्रीन हो गया। अब आप इस एरिया को प्ले करेंगे तो इस तरीके से ये ग्रीन हो जाता है, तो आप इसको प्रॉपर प्लेबैक कर पाते हैं। आपको कोई भी फ्रीज फ्रेम नहीं आता है, कोई रुकता नहीं है। और आप ये देख पाते हैं आपका इफेक्ट कैसा काम कर रहा है, आपका कलर करेक्शन कैसा काम कर रहा है, ये सारा आप देख पाते हैं। और एक बार रेंडर करने के बाद में जब एक्सपोर्ट करते हैं उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है। रेंडर होने के बाद में एक्सपोर्टिंग टाइम बच जाता है। तो नॉर्मली यदि आपका काफ़ी लंबा बड़ा है तो उसको रेंडर करने की आवश्यकता, आप चाहें तो ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे आप बैकग्राउंड में रेंडर डाल दें, बाद में एक्सपोर्ट करें तो आपका टाइम ज़रूर बच जाएगा। ये बेहतर तरीका ये होगा, पहले आप रेंडर करते रहिए, बीच बीच में जैसे जैसे आप काम आगे बढ़ाता है ये पीछे वाला रेंडर करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा जब आप एक्सपोर्ट करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है बैकग्राउंड रेंडर की प्रोसेस से। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको रेंडर की महत्व के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सपोर्टिंग के बारे में। तब तक के लिए रामा की राम राम।